आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर। आज हम मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से टनकपुर तक की सफ़र करेंगे और दिखाएंगे कहां कहां से पटरियां ख़राब थीं और हल्की ट्रेन चल रही है। सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन। यहां बहुत पानी भरा हुआ था, जिससे बहुत सी परेशानियां थीं। लोगों को निकलना मुश्किल था। थोड़ा बहुत पानी कम हुआ है। अब बारिश की भी संभावनाएं हैं। अभी बारिश और भी होने वाली है। सावन भादों भी रह गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये टनकपुर की दिशा में जाने वाली ट्रेन भी ये भी आती होगी और पीलीभीत जाने वाली भी दिखाई देगी। आज मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर दोनों का क्रॉसिंग होगा, तो आप देखेंगे। तो ये मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन आप पीलीभीत की दिशा सामने है और ये हमारा टनकपुर की दिशा हो रही है। तो अब हमारा सफ़र टनकपुर खटीमा से मझोला पकड़िया से टनकपुर तक का सफ़र जर्नी हो रही है हमारी। तो आप ज़्यादा आगे तक हमारी वीडियो को देखें। तो यात्री भी ये लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं ट्रेन कितने बजे आ रही है, कितने बजे कहाँ आएगी। तो आप देख रहे हैं बैठे हैं लोगों को सहूलियत मिली है कि ट्रेन चल गई हैं तो टनकपुर जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत से ट्रेन आ गई है। ये हमारी 2 नंबर प्लेटफार्म पर टनकपुर जाने के लिए। अब हम इससे ही सफ़र करेंगे। अभी टनकपुर से ही आती होगी हमारी पीलीभीत जाने के लिए ट्रेन, उसे भी हम दिखाएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं अभी केवल टनकपुर शाहजहाँपुर की दिशा में ट्रेनें चालू हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को थोड़ी सहूलियत राहत के लिए अभी केवल 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। टनकपुर से पीलीभीत, पीलीभीत से टनकपुर के लिए। शाहजहाँपुर के लिए भी वही 3 चलती होंगी जो चल रही हैं, पहले वही चल रही हैं 3। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस से लेकर मथुरा, जनशताब्दी और तुराई जाने वाली टनकपुर से अजमेर के रास्ते तीनों ट्रेनें टनकपुर खड़ी होंगी। अभी आपको उसे भी हम दिखाएंगे। मैलानी का रूट अब जल्द से जल्द चालू होने वाला है। 26 जुलाई के टाइम में तारीख में चल सकती हैं मैलानी की दिशाएं की ट्रेनें। बहुत ज़ोरों शोरों से काम चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द पत्थर डाले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं टनकपुर से आई है हमारी ट्रेन पीलीभीत की ओर जाने वाली प्लेटफार्म संख्या 1 पर। तो टनकपुर जाने वाले यात्री बहुत कम हैं। इसमें कोई यहाँ मझोला से नहीं बैठा है, केवल पीलीभीत जाने के लिए यात्री बैठे हुए नज़र आ रहे थे स्टेशन पर। तो ये ट्रेन हमारी सीधी कासगंज के लिए जाती थी, अब पीलीभीत जाएगी। पीलीभीत से वापसी में 5:20 पर चल पड़ेगी। तो हम आ गए हैं अपनी ट्रेन पर, प्लेटफार्म संख्या 2 पर। अब हमारी भी ट्रेन चालू होने वाली है टनकपुर के लिए जल्द से जल्द। तो चल पड़ी है हमारी टनकपुर के लिए ट्रेन मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से। अब हम टनकपुर तक का सफ़र पूरा दिखाएंगे आपको। तो आप पूरी हमारी लास्ट तक वीडियो देखते रहें। पीलीभीत बरेली दिशा की भी ट्रेनों का जल्द से जल्द चालू होने की संभावना है। उधर भी काम तेज़ी से चल रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं। आपको वीडियो में दिखाया था लटकी हुई पटरी थी, अब वहीं पूरे पत्थर डाले जा रहे हैं भारी भारी मालगाड़ी से लाकर, और डंपरों से बजरपुर रेत ऊपर से डालकर फ्रेश किया जा रहा है रोड की तरह, जिससे आने वाले बरसात सावन भादों के महीने में ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो दिक्कत नहीं होगी। पत्थरों से पत्थर वहीं के वहीं रहेंगे। बाकी आजकल पुलियाँ जो बनी जा रही हैं उस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आजकल ऐसी पुलियाँ क्यों बनाई जा रही हैं। इसमें देख रेख का कुछ नहीं हो रहा है और बह जा रही हैं। मैलानी की दिशा सागर संदेही हाल्ट के रास्ते पर पुलिया पूरी बह गई, पटरी पूरी लटकी रह गई।
और जैसे अंडरपास जैसे बनाए हुए हैं उसमें पानी भरे हुए हैं, लोगों को बहुत ही किल्लत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है निकलने के लिए। तो ऐसे में इन अंडरपासों को बनाने की बजाय अलग अलग किनारे रोडों से एक फाटक के छोड़कर दूसरे फाटक पर निकालने के लिए कर देते। जैसे हम अभी आपको दिखाएंगे मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे जो फाटक ये वाला देखिए बनाया है, अंडरपास भरा हुआ है नहर किनारे। ये नहर है देवा नदी, आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे ये रोड निकाला है, उस फाटक को बंद किया हुआ है जो फाटक, तो उस फाटक से ये रोड निकाला है हमारा सीधा। ये वाला फाटक बंद है और इसके के लिए किनारे से रोड निकाला गया है, अंडरपास नहीं बनाया है बल्कि किनारे से रोड ये चल रहा है सीधा। और ये बीच वाला एक फाटक बस रोड से निकल जाएंगे लोग, तो जैसे दिक्कत नहीं हो रही है। जो अंडरपास बनाए हैं नीचे से पुलियों के, उसमें पानी की दिक्कतें भर रही हैं हर बरसात में, जब भी बारिश होती है तो भर जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें किल्लत हो रही हैं लोगों को, पानी निकालना पड़ता है बाद में, फिर बारिश हो जाती है फिर भर जाता है, तो ऐसे बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ये वाला फाटक बचा हुआ है, इस फाटक पे मिलाया है रोड, तो यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे नहर वाले जो भी है दूसरे फाटक का अगर जहाँ पर अंडर नीचे से पुल रोड निकाला है तो वहाँ से नीचे के बजाय किनारे किनारे से दूसरे फाटक में मिला देते रोड को, रोड बनाने से, जिससे लोग उधर से ही दूसरे फाटक पर चले जाते। ऐसे मुसीबतों से पटरियों पार करके जाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं हमारी मझोला पकड़िया से चलती है ट्रेन, तो पानी भरा हुआ खेतों में अब भी नज़र आ रहा है। अब बारिश और भी हो रही हैं, बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं लोगों को बरेली जाने के लिए, मगर बरेली की ट्रेनें अभी रद्द हैं। अगले आदेश तक बताई जा रही हैं चलेंगी, देखेंगे अगले आदेश के बाद। इससे पहले अगले आदेश से पहले जल्द से जल्द 25-26 जुलाई के अंत में चालू कर दी जाएंगी या 30 जुलाई तक चालू हो जाएंगी ट्रेनें। तो आप देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन से पहले आ चुका है हमारा और हल्की हो गई है ट्रेन। यहाँ भी कुछ कमी है पटरी की, इसलिए हल्की हो रही हैं। जहाँ जहाँ कमी है पटरियों की वहाँ हल्के हल्के निकालना पड़ रहा है। खटीमा रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी एक्सप्रेस भी बंद पड़ी है। अब शाहजहाँपुर का रूट चालू हुआ है, इसलिए त्रिवेणी एक्सप्रेस को टनकपुर से शाहजहाँपुर के रास्ते बीसलपुर होते हुए लखनऊ के लिए निकाल दिया जाए तो इससे फ़ायदा हो जाएगा, सहूलियत ही होगी, लखनऊ जाना भी आसान हो जाएगा। जब तक पटरी का काम पूरा नहीं हो रहा है, बरेली का रास्ता नहीं खुल रहा है, जब तक ट्रेन को शाहजहाँ बीसलपुर के रास्ते निकाला जाए, जिससे थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाए जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन आ गया है हमारा। प्लेटफार्म संख्या 1 पर ट्रेन हमारी आ चुकी है रुकने के लिए। तो ये खटीमा रेलवे स्टेशन पूरा डूबा हुआ था, आपको दिखाया था हमने पूरा वीडियो में। पटरी केवल बीच की दिखाई दे रही, तो ये मशीन आई हुई है जो पटरी को फ्रेक्स करती है। जहाँ जहाँ टेढ़ी मेढ़ी पटरियाँ होती हैं उन पटरियों को ठीक करने के लिए मशीन आई हुई है। और पत्थर भी अभी कुछ दिन पहले पत्थर मालगाड़ी डाल के गई थी, वो पत्थर डाले गए हैं मालगाड़ियों से, नए नए पत्थर डाले हुए हैं नए। बाकी आधे पत्थर बह गए हैं, जहाँ तहाँ किनारे से साफ़ की कर डाले जा रहे हैं थोड़े बहुत, और मालगाड़ी भी डाल गई है। तो सामने मशीन खड़ी हुई है, तो ये यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आई है। पटरियों की मरम्मत हो रही है। तो चल पड़ी है खटीमा से हमारी ट्रेन। बरेली सिटी, टनकपुर से बरेली सिटी चलने वाली डेमू ट्रेन भी रद्द है। वो अभी चलने में उसका भी टाइम लगेगा, जब तक बरेली का
रास्ता खुलेगा नहीं तब तक डेमू नहीं चलेगी, बल्कि 3 ही ट्रेन चलाई जा रही हैं। 053 41, 053 42, 053 43, 053 44 जैसी और 053 053 94, 053 93 और 053 91, 053 92 जैसी नंबर की 3 गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जो पीलीभीत से सुबह 7 बजे चलती है और जो टनकपुर से सुबह 7 बजे चलती है। जो पीलीभीत से दूसरी ट्रेन 12:30 बजे चलती है 12:35 पे, टनकपुर से 12 बजे चलती है। लास्ट ट्रेन पीलीभीत से शाम 5:20 पर जो चलती थी वही चलेगी, और टनकपुर से भी 5:30 पर जो चलती है वही चलेगी। तो ऐसे में ये 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन तीनों ट्रेनों का ही अभी चलाया जा रहा है, चलने का मंजूरी मिली है, चल रही है धीरे धीरे। ये पत्थर बह गए हैं थे, आप देख रहे हैं यहाँ दिखाए थे, वही पत्थर बहे हुए नज़र आ रहे हैं। ये नाले भरे चल रहे थे उफान से, बहुत से पूरे पानी में, पूरे घर किनारे किनारे थे, सब डूब गए ये। तो ये है हमारा लोहिया हेड का रोड, जहाँ दिखाया था आपको। ये पत्थर यहाँ इकट्ठे भर के डाले थे और जेसीबी मशीन से भरकर डाले जा रहे थे, वही लोहिया हेड का रोड है ये किनारे किनारे आप देख रहे हैं पत्थर बह गए थे यहाँ किनारे से, थोड़े थोड़े पटरियाँ नीचे गड्ढे हो गए थे, वो सब ठीक करा है पत्थरों से, मशीन से भर भर के पत्थर नीचे किनारे डाले हैं, थोड़े अंदर कर कर के मजबूत किया है। इसलिए ट्रेन हल्के हल्के चल रही है अभी, और मशीन से फ्रेश की जाएगी और अच्छे से मजबूत किया जाएगा, जिससे दबना बंद हो जाए, पटरियाँ ना दबे नीचे। तो आप देख रहे हैं पूरा मलबा सा बह गया था ये सब, खटीमा से 1 किलोमीटर आगे। बहुत सा नुकसान हुआ इस बरसात में और बहुत सी परेशानियां हुई हैं। तो ट्रेन हमारी टनकपुर से पीलीभीत के लिए चालू हो गई। बस अब बरेली शाहजहाँ मैलानी की ट्रेनों का इंतज़ार है लोगों को, वो भी जल्द से जल्द चालू हो जाएं। चालू होने वाली थी, मगर बरसात ने ऐसा दिन दिखाया कि पूरी सपने अधूरे रह के चले गए लोगों के, और लोगों की बहुत ही परेशानियां हुई। अरमान बैठे हुए थे लोगों के, गालिया जाएंगे पूरनपुर से आगे। बहुत से लोगों ने पूछा था कि मैलानी की चालू हो रही हैं कब से, तो हमने कहा था कि वे चालू हो जाएंगी 15-20 तारीख से, मगर वो बारिश ऐसी आई, सब पूरी पुलिया बह गई और लटकी रह गई पटरी मैलानी के रास्ते पर, संदेहाल सागड़ के बीच में शारदा नदी की उफान पर ऐसे चली कि पूरा पानी इधर से उधर बह गया। बहुत सा नुकसान हुआ है। बरेली तरफ भी अंडरपास जैसा बनाया, देवा नदी का पानी पूरे सम में फैलकर निकलने का रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ से इतना ज़ोर लगा कि पूरा मलबा वहाँ से भी बह गया और पूरा पटरी वहाँ भी लटकी रह गई। बरेली पर दिखाई थी हमने आपको अपनी वीडियो पर। तो अब ये काम भी जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी चलना ही चलना है। बरेली मैलानी और बरेली पीलीभीत, बरेली पीलीभीत से मैलानी ट्रेनें जल्द से जल्द चालू होंगी, जिससे सहूलियत होगी। त्रिवेणी एक्सप्रेस के 4-5 दिन हो चुके हैं खड़े हुए। तो आज हमारी दिनांक 13 तारीख है। 13 तारीख है दिन, आज हमारा शनिवार का है। तो आप देख रहे हैं हमने सफ़र किया है, जो चक्रपुर हाल्ट आया है हमारा, एक ही दिशा में पड़ने वाला चक्रपुर हाल्ट पड़ रहा है। तो यहाँ से भी बहुत से लोग काम करने वाले मजदूरी सुबह आते हैं और शाम को जाने के लिए। तो वो सही है कि सुबह वाली ट्रेन चल गई है और शाम को मिल जाती है। डेमू ट्रेन से भी बहुत से लोग जाते थे 9 साढ़े 9 बजे, मगर उसके बंद होने से बहुत सी किल्लतें हो गई हैं लोगों को। बरेली आने जाने पर सुबह उठ नहीं पाते थे लोग, जिस डेमू ट्रेन से ही जाना पड़ता था। पर डेमू ट्रेन अभी टाइम लगेगी। तो आप देख रहे हैं चक्रपुर हाल्ट पर खड़ी है, रुक गई है हमारी ट्रेन 1 मिनट के लिए। अब यहाँ से तुरंत चल पड़ेगी हमारी ट्रेन टनकपुर की बनबसा की ओर।
तो चल दी है हमारी ये ट्रेन आज बनबसा की ओर चकरपुर से। अब हमारा मझोला से तीसरा स्टेशन हाल्ट पड़ा है चकरपुर। अब चौथा हमारा बनबसा आएगा। 5वां हमारा टनकपुर लास्ट हमारा समाप्त हो जाएगा, वहाँ तक जर्नी है। तो आप देख रहे हैं चकरपुर हाल्ट है ये। तो यहाँ देखिए गोलाई सी होती मुड़ती है ट्रेन, बहुत सी गोलाई से पूरे। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत से टनकपुर की दूरी केवल 162 किलोमीटर दूरी है। यहाँ 6 स्टेशन पड़ते हैं, जिसमें नूरिया हुसैनपुर, मझोला पकड़िया, खटीमा, चकरपुर, बनबसा से लेकर लास्ट छठा स्टेशन टनकपुर है। टनकपुर से आगे भी बागेश्वर तक की रेल लाइन का पढ़ने का सपना लोगों को है, पर अभी बहुत टाइम लगेगा। जिसमें ऋषिकेश से करणप्रयाग तक की जो पटरी का काम चल रहा है, कई साल लग गए हैं सुरंगें बनाते बनाते, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसे इसमें ही सुरंगें बनेंगी, गुफाएं बनेंगी और पुल भी बनाए जाएंगे, जिसमें स्टेशन होंगे। कुल 153 किलोमीटर पर डाली जाएगी पटरी, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, सालों लग जाएंगे। अभी तक तो यही का सफ़र चल रहा है हमारा। शायद हमारे ज़माने में होगी या नहीं वो कल किसने देखा है। अभी तो यही का सफ़र टनकपुर तक का चल रहा है। तो ये जगबड़ा पुल है हमारा बनबसा का, बहुत बड़ा जगबड़ा पुल है यहाँ से, ये भी बहुत। तो आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों ज़माने के पिलर खड़े हुए अब भी हैं। बाकी पुलियाँ जो अभी की बनाई जा रही हैं तो सब बह जा रही हैं, सही से नहीं देखा जा रहा है कामकाज, तो उसमें देखा जाए। तो आप देख रहे हैं ये पिलर खड़ाए जा रहे हैं, ये सीधे नेपाल का रास्ता बनाया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ से नेपाल जाना लोगों का बसों से, गाड़ियाँ और भी आसान हो जाएगा। वैसे गड्ढा चौकी होकर जाना पड़ता था, टाइम लगता था। 100-100 रुपये लोग लेते हैं बनबसा से, मोटरसाइकिल वाले भी। तो वैसे यहाँ से बसें भी चल जाएंगी डायरेक्ट नेपाल के लिए, तो सहूलियत हो जाएगी आना जाना, रोड भी बढ़िया होगा। यहाँ से महेंद्र नगर गड्ढा चौकी होते हुए बनबसा पुल से सीधे जाते हैं लोग। सबसे ज़्यादा यहीं से बनबसा से नेपाल जाते हैं काम करने के लिए। बहुत से लोग, इंडिया ही बसी पड़ी है नेपाल के अंदर कामकाज पर ज़्यादातर। तो आ गया है हमारा बनबसा पुल रेलवे स्टेशन। प्लेटफार्म संख्या 1 पर ट्रेन हमारी आ चुकी है। तो देखिए है बनबसा का रेलवे स्टेशन। बनबसा का रेलवे स्टेशन बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। यहाँ कोई नल और ना बैठने की सीट भी है। बहुत से परेशानी हमने आपको दिखाया था वीडियो में भी। यहाँ बहुत सी परेशानियाँ हैं स्टेशन पर। आप देख रहे हैं यहाँ से कोई भी बेंच नहीं दिख रहा है बैठने के लिए। जो बेंचें एक आध पड़ी रहती थी, बैठ जाते थे, बैठने की टंकियाँ भी ख़राब हैं। पानी तक की किल्लत है, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ पीने के लिए। तो आप देख रहे हैं बनबसा स्टेशन पर खड़ी है, मगर यहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं है। पानी पूछते हैं, पानी नहीं है, तो पानी पीने के लिए स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। टाइम जो लोग तरसते, डर लगता है कि ट्रेन चल ना जाए, इसलिए नहीं जा पाते हैं। अपने लास्ट टनकपुर जहाँ उतरना होता है वहीं पीने का नसीब होता है पानी। तो ये बाहर जाने का रास्ता है, आप देख रहे हैं। तो चल पड़ी है हमारी बनबसा से ट्रेन। तो पुलिया बनाने के लोगों को बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है, कमेंट में आ रहा है, पुलियाँ बनाने में कोई देख रेख नहीं हो रही है, जो बन रही है ठेकेदारों पर, इसमें कोई देख रेख नहीं हो रही है। पुलियाँ कैसी बनती हैं? अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलियाँ भी अभी तक बहती नज़र नहीं आई हैं। जब उन्हें तोड़ा जाता था तो हथौड़े से बहुत मुश्किलों से टूटती थीं, मज़बूत होती थीं। मगर अब की पुलियाँ ज़्यादा मज़बूत नहीं बन रही हैं। अंडरपास भी नीचे से बनाए जा रहे हैं, जिनकी बारिश से इतनी बह जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। बरेली जहानाबाद रोड के फाटक पास जो बनाया था वो पूरा किनारे का टूट कर बह गया।
और नीचे की मट्टी भी बह गई, पटरी लटकी रह गई। ऐसे में बहुत से नुकसान हो रहे हैं रेलवे पर। आप देख रहे हैं जैसे ये बनाए हैं, अंडरपास बने हुए हैं, आप देखते हैं तो इनमें पानी अंदर भरा हुआ है, यहाँ से निकलना मुश्किल है लोगों को। ऊपर जब पानी है तो नीचे कितना पानी होगा। बीच में गड्ढे होते हैं तो बीच में भरा हुआ पानी रहता है, बरसात होती रहती है और पानी भरता रहता है तो निकलना मुश्किल होता है। तो हमारा टनकपुर रेलवे स्टेशन भी आ गया। तो ये टनकपुर से दोराई जाने वाली 05097 ट्रेन, अजमेर के रास्ते चलने वाली ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। आपको त्रिवेणी एक्सप्रेस भी दिखाएंगे और मथुरा जाने वाली भी दिखाएंगे। तो बहुत सी ट्रेनें खड़ी हुई हैं यहाँ, तो इनका बहुत सा नुकसान हो रहा है, खड़ी हुई हैं, इनके टाइम निकल गए हैं ट्रेनों के। टनकपुर से जनशताब्दी भी खड़ी हुई नज़र आएगी, आप देख रहे हैं, देखेंगे। तो ये टनकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर ट्रेन हमारी अब रुक रही है। वैसे 3 नंबर पर रुकती थी जाकर, तो आज 1 नंबर पर रुकना है। यही वापस हमारी पीलीभीत के लिए 5:30 पर रवाना होगी शाम को यहाँ से। तो 3 नंबर पे आप देख रहे हैं 05060 05061 नंबर की ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, हमारी मथुरा वाली। तो ये मथुरा, टनकपुर से मथुरा जाने वाली ट्रेन है। तो ये भी खड़ी हुई है। इसका बहुत से अरमान लोगों के हैं, सबसे ज़्यादा मथुरा चलती है लोग ट्रेन। इसका टाइम आगे भी बढ़ा दिया है, 31 दिसंबर तक का है इसका टाइम, और भी आगे बढ़ जाएगी धीरे धीरे। बहुत चलती है सवारी इस पर मथुरा, क्योंकि सुबह ही बरेली पहुंच जाते हैं लोग ज़्यादातर जल्दी जाने के लिए। तो हमारा प्लेटफार्म संख्या 1 पर हम आ चुके हैं टनकपुर। तो हमारी जर्नी यहीं तक थी, समाप्त हो चुकी है। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस खड़ी हुई है हमारी, सामने देख रहे हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस भी अलग खड़ी हुई नज़र आ रही है, और जनशताब्दी भी दिखाई देगी आपको पूर्णागिरी। तो ये त्रिवेणी खड़ी है, तो ये पूर्णागिरी जनशताब्दी खड़ी हुई है दिल्ली जाने वाली। तो अलग अलग ट्रेनें खड़ी हुई हैं, उदास सी ज़िंदगी लोगों की हैं। अब कब होगी इसका चलने का, वो कब नहीं। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने करीबी। धन्यवाद।